गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याएं, प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के संवृत गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके सेकंड गुण के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा गुण है वो है क्रम विनिमयता के बारे में। आज हम सीखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं क्रम विनिमयता के गुण को दर्शाती है। तो पहली बात मैं बता दूं कि क्रम विनिमयता का गुण क्या होता है। क्रम विनिमयता होती है यदि a जमा b बराबर हो b जमा a, तो हम कह सकते हैं और दोनों अवस्थाओं में आंसर सेम आए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं क्रम विनिमयता गुण के लिए उपयुक्त हैं। तो सबसे पहले बात हम परिमेय संख्या की करेंगे और वो भी योग के लिए, जमा के लिए। तो परिमेय संख्याएं लीजिए, कोई भी दो परिमेय संख्याएं यदि हम लें a प्लस b और उसका जो आंसर आएगा वही आंसर कब आना चाहिए, जब हम b प्लस a करें, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुण को दर्शाती हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1/2 जमा 3/2 करें तो आंसर हमारा आता है 2। इसी तरह यदि मैं 3/2 जमा 1/2 करूं तो आंसर आता है 2। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय गुण को दर्शाती हैं, तो इसके लिए आंसर आएगा हाँ। अब हम परिमेय संख्याओं के लिए घटा के लिए चेक करेंगे इस नियम को कि घटा के लिए क्रम विनिमयता गुण होता है या नहीं होता है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए और उनके लिए क्रम विनिमयता गुण को देखते हैं। क्रम विनिमयता गुण क्या होता है, a माइनस बी बराबर हो b माइनस ए। तो मैंने यही संख्या ले ली, 1/2 माइनस के 3/2 बराबर 3/2 माइनस के 1/2। क्या दोनों अवस्थाओं में आंसर सेम आता है? नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता गुण घटा के लिए नहीं होता। अब हम परिमेय संख्याओं में गुणन के लिए इस गुण की चर्चा करेंगे। गुणन में यदि कोई भी दो परिमेय संख्याएं a गुना b बराबर हो b गुना a के, तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता का गुण है। कोई भी एग्जांपल लीजिए, 1/2 गुना के 3/2 किया मैंने, तो आंसर आएगा 3/4। अब मैं 3/2 गुना 1/2 करता हूं तो आंसर आता है 3/4। दोनों अवस्थाओं में आंसर सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि क्रम विनिमयता का गुण गुणन के लिए होता है। अब हम इसी गुण की चर्चा भाग के लिए करेंगे। भाग में क्या होता है कि यदि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को इस तरह भाग किया जाए तो क्या वो b भाग ab होता है या नहीं होता है। तो इसका उदाहरण लेके हम इसको चेक करते हैं। 1/2 भाग 3/2 किया तो आंसर आएगा हमारा 1/3। यदि मैं अब इसको 3/2 भाग 1/2 करता हूं तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा 3। कहने का मतलब यह है कि आंसर दोनों अवस्थाओं में सेम नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्रम विनिमयता का गुण परिमेय संख्याओं में भाग के लिए नहीं होता है। इसी तरह अब हम प्रकृत संख्याओं के लिए चेक करेंगे कि क्रम विनिमयता का गुण प्रकृत संख्याओं में योग के लिए होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले योग के लिए चेक करते हैं। कोई भी दो प्रकृत संख्या लें और उनको हम ऐसे जोड़ें या इस तरह जोड़ें तो आंसर दोनों अवस्थाओं में सेम आना चाहिए। कोई भी दो प्रकृत संख्या ली, जैसे मैंने 3 जमा 5 किया तो 8 आया, 5 जमा 3 किया तो भी 8 आया, तो कह सकते हैं क्रम विनिमयता का गुण प्रकृत संख्याओं के लिए हाँ। व्यवकलन के लिए चेक करते हैं। घटा के लिए हमने 3 माइनस 5 किया तो -2 आया और 5 माइनस 3 किया तो 2 आया। आंसर दोनों अवस्थाओं में से नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं घटा के लिए प्रकृत संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती हैं। अब बात करते हैं गुणा के लिए। कोई भी दो प्रकृत संख्याएं ली, 3 गुना 5 तो आंसर आया 15, या फिर इनको हमने 5 गुना 3 किया तो आंसर आया 15। तो अर्थात दोनों अवस्थाओं में आंसर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रकृत संख्याएं गुणा के लिए
क्रम भिन्न में होती है। अब बात करते हैं हम भाग के लिए। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, 5 भाग हमने 15 भाग 3 लिया तो आंसर आया हमारा 5। अब 3 भाग जब 15 करेंगे तो आंसर आएगा 3/15 यानी कि 1/5, जो कि सेम नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि संख्याएं भाग के लिए क्रम भिन्न में नहीं होती है। तीसरी, पूर्ण संख्याओं के लिए हम चेक करते हैं इस गुण को। पूर्ण संख्याएं, कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लिए, 0 जमा 3 लिया तो आंसर 3, या 3 जमा 0 किया तो आंसर आया हमारा 3। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम भिन्न में होती हैं। अब इसी गुण को घटा के लिए चेक करेंगे। हम कोई भी दो पूर्ण संख्या लेंगे, जैसे 4 जमा 4 घटा के 3 तो आंसर आएगा -1, और 3 घटा 4 आंसर आएगा यहाँ पर +1, यहाँ आएगा -1। दोनों अवस्थाओं में सेम नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं घटा के लिए क्रम भिन्न में नहीं होती हैं। इसी तरह अब हम चेक करेंगे गुणा के लिए। कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, 3 गुणा की 4 ले लिया हमने, और इस तरह 12 आया, और 4 गुणा 3 किया तो इस तरह हमारा 12 आया। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम भिन्न में होती हैं। इसके बाद हम अब भाग के लिए चेक करते हैं। कोई भी दो हमने पूर्ण संख्या ली, a भाग b बराबर होना चाहिए b भाग a। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे, जैसे 5 भाग 2 और 2 भाग 5 ये बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग के लिए क्रम भिन्न में नहीं होती है पूर्ण संख्या। इसी तरह पूर्णांकों के लिए हम चेक करेंगे। पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक ले और उनको हम जमा करें तो यहाँ पर यदि दोनों अवस्थाओं में a + b बराबर b + a आ जाए तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के लिए क्रम भिन्न में होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। हम कोई भी पूर्ण संख्या में मैंने -5 ले लिया, प्लस यहाँ 4 लिया तो आंसर आएगा हमारा घटा का 1, और 4 प्लस से मैंने -5 किया तो भी आंसर आएगा -1, और यहाँ -1। तो मैं कह सकता हूँ कि पूर्णांक योग के लिए क्रम भिन्न में होते हैं, कि दोनों अवस्थाओं में आंसर सेम आ रहा है। अब हम घटा के लिए चेक करेंगे। a - b यदि बराबर हो जाए b - a के तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक घटा के लिए क्रम भिन्न में है। तो कोई एग्जांपल लेते हैं। a ले लिया हमने, मान लो -5, b ले लिया मैंने 4। अब b को आगे लेंगे, 4 आगे आया, -a क्या था मेरा -5 था, तो आंसर दोनों अवस्था में आ रहा है। यहाँ पर -9 आ रहा है, यहाँ आंसर आ रहा है +9। तो हम कह सकते हैं बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक घटा के लिए क्रम भिन्न में नहीं है। तो पूर्णांक गुणन के लिए क्रम भिन्न में होते हैं या नहीं होते हैं, ये चेक करना है। कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, मैंने -5 और -4 ले लिया, तो गुणा करेंगे तो आंसर आ रहा है मेरा क्या है यहाँ पर +20। अब मैं इसको आगे कर देता हूँ, -4 गुणा के -5 किया, अब भी आंसर आ रहा है मेरा +20। तो मैं कह सकता हूँ पूर्णांक गुणा के लिए क्रम भिन्न में होते हैं। हाँ, अब हम भाग के लिए चेक करेंगे। भाग करेंगे हम, a भाग b बराबर होना चाहिए b भाग a, तो हम कह सकते हैं कि वो क्रम भिन्नता है। लेकिन हम एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। 8 भाग -4 किया, और जब -4 को भाग करेंगे 8 से तो दोनों अवस्थाओं में आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भाग के लिए क्रम भिन्नता नहीं है। तो ये हमने इन सभी संख्याओं के क्रम भिन्न गुण को सीखा। धन्यवाद।